हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, बाल विकास को लेके हमारा टॉपिक लगभग 50% कवर हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अभिवृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों को जाना। और आज जो हम बात करेंगे वो बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, माता के गर्भ में होता है तब यानी गर्भावस्था, और जन्म के बाद की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें बालक का विकास किस किस तरह से होता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में एक बालक का विकास किस तरह से होता है जब बालक माता के गर्भ में होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जब बालक का बीजारोपण होता है, उसके बाद से 2 माह तक बालक में किस किस तरह विकास होता है, 2 माह से लेकर 6 माह तक, और 6 माह से लेके 9 माह तक बालक में किस किस तरह से विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, वो लेक्चर याद कीजिए जब हमने बाल विकास की उत्पत्ति के बारे में जानना था। उसमें हमने वंशक्रम की बात की थी कि वंशक्रम किस तरह से बालक के जन्म की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाता है। उसमें हमने बात की थी कि 23 गुणसूत्र माता से, 23 पिता से, अर्धसूत्री विभाजन के तहत मिलके टोटल 46 गुणसूत्र ये एक जाइगोट नामक संरचना बना रहे थे, जो अपने आप में एक पूर्ण कोशिका थी। ये जाइगोट नामक पूर्ण कोशिका कब बनती है? जब माता के 23 गुणसूत्र पिता के 23 गुणसूत्र मिलते हैं। कहने का मतलब है कि पिता की तरफ से शुक्राणु, जिन्हें हम बीज बोलते हैं, और माता के अंडाणु, पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु से संयोग करते हैं और ये बीज जो है इस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है कुछ इस तरह से। और इस बीज के चारों तरफ अंडाणु का एक आवरण बन जाता है, ठीक है। और ये जो आकृति कहलाती है ये कहलाती है युक्ता। ये युक्ता नामक आकृति एक कोशिकीय होती है, मतलब इसमें एक कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीजारोपण के समय कितनी कोशिकाएं होती है भ्रूण में, तो एक कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बीज होता है, इसको पोषण कहाँ से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस बीज के चारों ओर ये जो अंडाणु का आवरण है, इसमें से एक लिक्विड इस बीज की तरफ स्त्रावित होता रहता है, जिसे कहते हैं याक। ये याक अंडाणु का जो आवरण है ये बीज की तरफ स्त्रावित करता रहता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती है? 15 दिन तक। 15 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस अंडाणु से जो तरल पदार्थ है याक, ये इस बीज के लिए स्त्रावित होता रहता है, इस बीज को पोषण मिलता रहता है। और ये 15 दिन की जो अवस्था ये कहलाती है बीजावस्था। 15 दिन तक यही प्रोसेस चलती है और 16वें दिन ये अंडा फूट के माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है। ये मान लीजिए माता का गर्भ है और ये इसमें स्थानांतरित हो जाता है। किस तरह से जुड़ता है? एक ही नलिकाकार संरचना होती है जिसे कहते हैं अपरा या नाल या प्लेसेंटा। ये जो बीज है जो फूटकर माता के गर्भ में एंटर कर गया, ये इस नलिकाकार संरचना जिसे कहते हैं अपरा, नाल या प्लेसेंटा, इसके द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं अभी बीजारोपण से और 2 माह तक, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये बीज इसमें स्थापित किया गया है ये क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और बहुत ही तेज गति से चक्कर लगाता है। यही कारण है दोस्तों कि जब बालक माता के गर्भ में होता है तो 2 माह तक माता को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ये भ्रूण होता है ये माता के गर्भ में बहुत तीव्र गति से चक्कर लगाता है, ठीक है। और लगभग 2 माह पूरे होते होते इसके अंगों का
विकास होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले जिस अंग का विकास होता है वो होता है भ्रूण का सिर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि माता के गर्भ में भ्रूण के किस अंग का सबसे पहले विकास होता है तो सिर का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी प्लेसेंटा की। माता के गर्भ में 2 माह तक इसके अंगों का विकास शुरू हो जाता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं 2 माह से 6 माह तक, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि 5वें माह में बालक के अंदर दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये दांत दिखते नहीं है, इनका विकास जबड़े के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और किस तरह से देखिए ये 2 माह से लेकर 6 माह तक बालक के जो समस्त अंग है 6 माह पूरे होते होते वो समस्त अंग विकसित हो जाते हैं या हम कहें निकल जाते हैं। ठीक है, बालक के जितने भी अंग हैं उनका विकास 6 माह होते होते हो जाता है। ठीक है, 6 माह तक वो विकसित हो जाते हैं। जो बालक के अंग हैं उनका प्रत्येक अंग है जो अलग अलग अंग है बालक के, हमारे बाहर की जैसे त्वचा है, उसके ऊपर बाल हैं, फिर अंदर जो मस्तिष्क है, उनका निर्माण करने के लिए 3 परतें होती है। किस किस तरीके से वो अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं वो देखिए। ये मान लीजिए माता का गर्भ था, ये भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण, इस भ्रूण के चारों तरफ 3 परतें होती है। सबसे भारी परत होती है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इसके बीच वाली इसको बोलते हैं मीसोडर्म। और सबसे जो अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। ये सबसे बाहरी, ये मीसो मध्य की, और ये एंडो जो है ये सबसे अंदर की या आंतरिक होती है। ठीक है, तो इस एक्टोडर्म का क्या काम होता है। देखिए एक्टोडर्म जो सबसे भारी परत है और हमारे शरीर का सबसे भारी भाग क्या है, हमारी त्वचा और बाल। तो इसका कार्य क्या होता है एक्टोडर्म का, भ्रूण की त्वचा व बालों का निर्माण करना। ये किसका कार्य होता है, एक्टोडर्म का। उसके बाद हम बात करते हैं मीसोडर्म की। मीसोडर्म का क्या कार्य होता है, हमारी मांसपेशियों का निर्माण करना। जब बालक माता के गर्भ में होता है तो उसकी मांसपेशियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, मीसोडर्म परत के द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं मध्य की परत और मैं मांसपेशियों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, और सबसे अंदर की जो परत आती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। और इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क व दिल का निर्माण करना। ये किसका कार्य है, एंडोडर्म का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए 6 माह तक की हमने बात की कि 6 माह तक जो भ्रूण का जो शरीर के सारे अंग हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं। उसके बाद जो 6 महीने से लेकर 9 महीने का जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण के जितने भी जो अंग है जो विकसित हुए हैं, जो निकले हैं, वो परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, यानी स्टेबिलिटी। परिपक्वता को कब प्राप्त करते हैं, 6 से लेके 9 माह तक। और 9 माह जब पूर्ण हो जाते हैं तो बालक का जन्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं जो काम में आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये महिलाओं में गर्भ धारण के लिए जिम्मेदार होता है। परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में गर्भ धारण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखिए दोस्तों, जब गर्भकाल लगभग पूरा हो जाता है, यानी 9 माह लगभग पूरे हो जाते हैं, तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता के गर्भ से निकलता है।
जो क्या करता है, गर्भ की दीवारों को तीव्रता से संकुचित करता है, जिससे जन्म लेने की स्थिति बनती है। तो गर्भ की दीवारों को संकुचित करने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब ये शिशु के गर्भ काल पूरा हो जाता है और इसके जन्म लेने की स्थिति बनती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भ की दीवारों को संकुचित करता है, जिससे क्या होता है, ये जो नलिकाकार संरचना है जिसको हमने नाम दिया था नाल अपरा या प्लेसेंटा, इसका संपर्क गर्भ की दीवारों से छूटने लगता है और ये अपरा नाल या प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है जिसका क्या नाम है, रिलैक्सिन हार्मोन। आपसे पूछ लिया जाए कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इस नाल अपरा या प्लेसेंटा से निकलता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है गर्भकाल पूर्ण होने के बाद जो जनन नाल है उनको बढ़ा देना, जिससे गर्भ आसानी से हो सके। ठीक है, जन्म बालक का आसानी से हो सके, तो ये किसका कार्य है, रिलैक्सिन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में गर्भ धारण के लिए जिम्मेदार। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अब माता का गर्भ है उसको संकुचित करता है, और रिलैक्सिन हार्मोन जनन नाल को बढ़ा देता है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाता है। ठीक है, जो गर्भकाल होता है वो लगभग 280 दिन का होता है। ठीक है, लगभग 9 माह। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये 330 दिन हो सकता है और मिनिमम 180 दिन हो सकता है। एक और बात ध्यान रखने की है कि जो बालिका है, बालिका का गर्भकाल बालक के गर्भकाल से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थोड़ी सी बात थी गर्भावस्था को लेके। गर्भावस्था में बालक का किस तरह से विकास होता है, जिसको हमने 3 चरणों में पढ़ा। बीजारोपण से 2 माह, 2 से 6 माह, 6 से 9 माह। बीजारोपण से 2 माह, 2 माह तक होते होते बालक में जितने भी उसके अंग हैं उनका विकास होना स्टार्ट हो जाते हैं। 6 माह आते आते सारे अंग हैं जो विकसित हो जाते हैं और 6 से 9 माह तक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। इनके लिए 3 परतें होती है उनके शरीर के अंगों के निर्माण के लिए, एक्टोड्रम, मीसोड्रम, एंडोड्रम। सबसे बाहरी एक्टोड्रम, मध्य में मीसो और लास्ट में अंदर ही अंदर एंडोड्रम। इसके कार्य को हमने जाना, इनका क्या क्या कार्य है। 3 हार्मोन्स की हमने बात की। ठीक है, एक गर्भकाल जो होता है सामान्यतः कितने दिन का होता है वो हमने बात की। मैक्सिमम कितने दिन का होता है, 330 दिन, मिनिमम 180 दिन। बालिका का गर्भकाल बालक से अधिक होता है। सबसे पहले भ्रूण में किस अंग का विकास होता है, तो सिर का। 5वें महीने में बालक के अंदर जो दांतों का निर्माण होता है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बात थी गर्भावस्था को लेके। अगली जो हम बात करेंगे जब बालक जन्म ले लेता है, जन्म के बाद जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, जिसे हम बोलते हैं शेषवावस्था, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं शेषावस्था से। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो हार्मोन्स है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।